आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का वायुमंडल, भारत का भूगोल, भारत में कितने जल प्रपात हैं, सब कहाँ हैं, वो सभी कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं जलप्रपात क्या होता है। जैसे कि पहाड़ों से छोटी नदियाँ या नाले बहते हैं, उसे जलप्रपात कहते हैं। तो पहले बताइए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है। शिवमोगा, कर्नाटक में है। जोग या जरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, बताइए। ये जो जोगसप्पा जलप्रपात था, इसका नाम बदल कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ, किस पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है, झारखंड। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पहले दिया हुआ है तो आप खुद से पढ़िए, सुनने से ज्यादा याद होता है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है, घाट प्रभा। काकड़ापार परियोजना किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर, काकड़ापार परियोजना। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, चिनाब। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युतीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं है फिर भी आप सोचिएगा ये तो याद था याद था, ऐसा खुद को धोखा देने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कीजिएगा। भारत की प्रमुख नदी बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। उड़ीसा में है, महानदी पर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर निर्मित है, सतलज नदी पर। किस नदी पर, सतलज नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है, मेट्टूर बांध, कावेरी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, कृष्णा नदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया, रावी नदी पर। फिर से भारत के जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। जोग श्रावती नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर, नर्मदा। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, घाट प्रभा नदी पर। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, बताइए। जिला बताना है यहाँ पे। बेलगाम, बेलगाम जिला है जहाँ पर गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। भारत के किस जलप्रपात को निर्याग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, चित्रकूट प्रपात को निर्याग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जलवायु से कुछ क्वेश्चन है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई, अरबी भाषा से। किस भाषा से, अरबी भाषा से मानसून शब्द की। भाषा के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, भारत के किस राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है, पंजाब एवं तमिलनाडु में भारत में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होती है, पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है,
तमिलनाडु में। अब भारत के वन से कुछ क्वेश्चन है। वन रोपण क्या है? भूमि पर वन लगाने की प्रक्रिया को वन रोपण कहते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था ही जी। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट, जो कि असम में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। वन से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन के उत्तर आपको मध्य प्रदेश में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक वन है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। भारत के वन इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1 जून 1981। 1 जून 1981 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। वन महोत्सव के जनक कौन है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। भारत के भूगोल से 50-60 क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में भारत के लिए इंडिया का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का भौतिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का ज्यामितीय आकार है चतुष्टिकोणीय। भारत का अंशांशीय विस्तार है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचने का, ठीक ना। और ऐसे ही नए क्वेश्चन आपको रेगुलर कराए जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। ओके। और पॉलिटी से क्वेश्चन आने वाली है आसाम में, तो हटिएगा मत, लगे रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चंस मिलते रहें। जीके, जीएस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स A to Z क्वेश्चन कराए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद मैथ भी कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है विश्व के क्षेत्रफल का। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। तटरेखा तो समझ ही रहे होंगे, समुद्र के किनारे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप कोमोरिन। भारतीय भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल अलग करता है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? बताइए, डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? पाक जल डमरू मध्यम। कौन सा चैनल? पाक जल डमरू मध्यम। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। भारत और चीन के बीच रेखा कौन सा है? बताइए। मैकमोहन। और पाकिस्तान के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, जो कि आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। मैकमोहन। और डुरंड रेखा कहाँ है ये बताइएगा कमेंट में। लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या कितनी है? 36 है। कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में।
भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। कौन आया था और कब आया था बताइए? 498 ईसा पूर्व में आया था। आपको क्या नाम था उसका भाई? नाम याद नहीं आ रहा यार। 498 में आया था आपको, जो भी था नाम भूल गए। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। वैरान ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है? ये क्वेश्चन ये था। सिक्किम। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोंकण नाम से जाना जाता है। कोंकण। किस नाम से? कोंकण। हिमालय पर्वत किसका मुख्य प्रकार है? वलित पर्वत का। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची चोटी थी, जिसका ऊंचाई बहुत पहले मैं याद किया था 8,848 था। अभी कितना है याद नहीं, क्योंकि बढ़ते रहता है ये। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुडी। अरावली की श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नाम चावड़ा चोटी। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? लिपुलेख। कहाँ से गुजरती है? लिपुलेख। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है बताइए? पद्मा नाम से। तो आज का क्वेश्चन यहीं रखते हैं, यही डिसाइड कर रहा हूं मैं। तो हाँ, आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं और अगले दिन फिर से मिलेंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं आप सभी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से, जो कि आपके एग्जाम में लगभग टाइम पूछे जाते हैं। चैनल में पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।